ज़रूरी नहीं है कि सफलता पाने के लिए आपको हमेशा बहुत सारे मेहनत और स्किल की ज़रूरत है। कभी कभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और शायद ये मेरे तुलसी माला का कमाल है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बताया था कि तुलसी माला धारण करने से आपके कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाते हैं, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये कल की ही बात है, मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कर रही थी जहाँ एल्डरली पीपल जो कि बहुत ही रिच रह चुके हैं, उनका एक केयर होम है। उसे 5 स्टार और लग्जरी केयर होम माना जाता है। तो वहाँ 63 एल्डरली पीपल रहते हैं, सारे वाइट। लोगों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट लेने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि एल्डरली वाइट पीपल काफ़ी रेसिस्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये लोग उस जमाने के हैं जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज्य होता था और ये लोग इंडियंस को काफ़ी हीन भावना से देखते थे। लेकिन ये माला धारण करने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं रोज चैलेंजेस की खोज में निकलती हूँ। इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट लिया। ये एक इवेंट था, इन एल्डरली पीपल के लिए एक बहुत गाला डिनर ऑर्गेनाइज करना था। तो एज ए लाइफ स्टाइल प्रैक्टिशनर मैंने सारे अरेंजमेंट किए, फोटोग्राफी का काम मैंने खुद संभाला था, म्यूजिशियन को बुलाया, डिनर के लिए सारे कुक आए, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज सेट। वो जो 5 स्टार लग्जरी केयर होम है उसको डेकोरेट करवाया। ये लोग बहुत खुश थे। एक्चुअली उन लोगों से पहले मैंने अच्छा रिलेशन डेवलप किया था, उनके रूम में जा जा करके उनसे काफ़ी मैंने 1 to 1 बातें की थी। तो उनकी जो मेंटालिटी थी, शुरू में उन लोगों ने मुझे इग्नोर किया, मे बी मेरा कलर देख के, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। लेकिन धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई, प्यार भी हो गया उन सब से। इस डिनर के लिए मैं काफ़ी कॉन्शियस थी। मुझे पता था कि मेरी एक गलती और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, फिर उनकी रेसिस्ट कमेंट आने लगेंगे। मैंने एक म्यूजिशियन हायर किया था जो डिनर के समय पियानो बजाने वाला था। तो जब मैं कल वर्क पे पहुंची तो पता चला कि वो नहीं आ सकता है। उसका कहना था कि वो जो जगह है वो एक विलेज है, काफ़ी दूर है उसके शहर से, तो उसने कैंसिल कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सीईओ है वो बस पैनिक होने लगी। उनको लगा डिनर बिना म्यूज़िक के कैसे पॉसिबल है। इंडिया की तरह नहीं है कि आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिया, यहाँ पे लाइव म्यूज़िक का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली लाइव म्यूज़िक होते हैं सारे फंक्शंस में। फिर क्या था, मैं एक गिटारिस्ट हूँ, हालांकि कोई फेमस गिटारिस्ट नहीं हूँ। मैंने गिटार सीखा हुआ है, हवाईयन गिटार सीखा है, तो नोटेशंस मुझे पता है। तो उन्हीं नोटेशंस को फॉलो करते हुए सबसे पहले तो मैंने सारेगामा बजाया, उसके बाद सारे सरगम बजा दिए। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बजा रही हूँ। कहते हैं ना कि म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। जब सरगम भी फिनिश हो गया तो मैं बॉलीवुड गाने ट्राई करने लगी। हालांकि पियानो मैंने कभी नहीं बजाया था पहले, थोड़ा बहुत कभी कभी इधर उधर मैंने हाथ मार लिए थे, लेकिन प्रॉपर पियानो जो होता है उसकी की को कैसे यूज़ करते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मैं की प्रेस करती रही राइट सरगम के साथ साथ। मुझे खुद हंसी आ रही है। अगर आप म्यूज़िक एक्सपर्ट हैं तो शायद आप इसमें बहुत सारी खामियां निकालेंगे। कहावत है, अंधों में काना राजा। तो वहाँ मेरे जितने भी श्रोता थे, मेरे व्यूअर्स थे, उनको पियानो के बारे में शायद कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे इस पियानो सेशंस के बाद काफ़ी शाबाशियाँ मिली, काफ़ी प्रेज मिले, बहुत सारा प्यार भी मिला। जब मैं घर आई तो मैं पूरी तरीके से इमोशन से भरी थी। मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले कहा कि न जाने मैं कितनी भी बूढ़ी हो जाऊं, लेकिन मुझे कभी केयर होम में मत डालना, चाहे वो 5 स्टार 7 स्टार या 10 स्टार ही केयर होम क्यों ना हो। जो 1 to 1 मैंने लोगों से बात किए थे, उनके एक्सपीरियंस को सुन करके मेरी आंखें खुल गई, मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। इनमें से कोई भी पर्सन इस केयर होम में नहीं आना चाहता था। वो चाहते थे कि उनका बुढ़ापा उनके घर में आराम से कटे, चाहे वो केयरर को बुला ले। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, बट उनके बच्चों ने उन्हें फोर्स करके, उन्हें ट्रिक करके इस केयर होम में ले आकर के छोड़ दिया था। ये सीनियर सिटीजन्स एक तरीके से अपने बच्चों से बहुत दुखी थे, शायद उनसे नफरत भी करते थे। इन सीनियर सिटीजन में अपना बुढ़ापा देखने लगा कि अपना भविष्य किसने देखा है। मैं अपने इस एक्सपीरियंस के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी और आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी।
आई एम 100% श्योर कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने इस वीडियो का मैं यहीं पे अंत करती हूँ। अगर आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए अनुभव के साथ।